आइए बच्चों, आज क्लास 11th में हम सीक्वेंस एंड सीरीज के एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है बच्चों, फाइंड द सम टू इंटीग्रेटेड नंबर्स ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस इन एक्सरसाइज 7 to 10। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि हम 7 से 10 तक एक ही कंडीशन आपको दे रहे हैं। आपके क्वेश्चन के आगे एक नंबर इंडिकेट किया गया है, उसका सम फाइंड करिए। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 सभी सेम है। तो सबसे पहले आइए सम फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा। जैसे आप एपी में तो फार्मूला पहले से लर्न कर चुके हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज करने वाले हैं बच्चों, वो हमारे पास एस एन इज इक्वल टू होगा a r की पावर n-1 डिवाइड में r-1। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है। कुछ बच्चे ऐसा भी पढ़ते हैं 1 माइनस आर की पावर n बाई 1 माइनस आर। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास सम के 2 फार्मूले हैं। अब आप कहेंगे अब आप कौन सा कब यूज करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, आप दोनों में से कोई सा फार्मूला यूज कर लेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन फिर भी आप ज़्यादातर ये पढ़ते हैं कि जब ये हमारा फार्मूला यूज होता है तब r ग्रेटर देन 1 होता है, और जब ये फार्मूला यूज करते हैं तो r लेस देन 1 होता है। मतलब इस तरह से, पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप किसी भी फार्मूले से सॉल्यूशन करेंगे आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन आप चूँकि क्लास में इस तरह से आपने पढ़ा होगा कि जब r ग्रेटर देन 1 तब आप ये फार्मूला सम के लिए यूज करेंगे, जब r लेस देन 1 तब ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन आप एग्जाम में किसी भी फार्मूले से कर देंगे तो आपके पास आंसर सेम ही आएगा। वैसे भी अगर आप इसमें माइनस कॉमन ले लें बच्चों, देखिए इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, सेम कंडीशन आएगी, या माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, मतलब वही है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, फार्मूला आपको मिल गया। फार्मूला आपको जीपी में मिल गया, किस चीज़ का, सम का। तो अब ये सम के लिए हमारे पास 2 फार्मूले आ चुके हैं। तो आइए सम फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 0.1715 0.0015 0.0015 डैश डैश 20 टर्म। हमें सम फाइंड करना है 20 टर्म का। तो हमें ये कंफर्म हो गया S20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास है बच्चों 0.15, लेकिन R कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। तो A2 बाई A1 करके R फाइंड करते थे, तो यहाँ 0.015 और यहाँ डिवाइड में 0.15। आप देखिए बच्चों हमारे पास नॉमिनेटर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। अब अगर आप लास्ट में 0 बढ़ा लेते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस तरह से आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 0.015 और डिवाइड में हमारे पास 0.15 और एक 0। अब ये पॉइंट आप ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखिए, यहाँ 15 बाई आपके पास 150, इसको 10 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ऑल ओवर r की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, वो भी 1/10। यहाँ तक डन हो गया बच्चों। अब चूंकि यहाँ पर आप समझ गए होंगे बच्चों r लेस देन 1, r की वैल्यू 1 से लेस है ना, 1/10 है, डिवाइड करेंगे 0.1 आएगा। तो r की वैल्यू लेस है 1 से, तो अब आप समझ गए होंगे, आप इस फार्मूले को डालेंगे। तो SN इज इक्वल टू फार्मूला हम यूज करते हैं a ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड में 1 माइनस आर। आइए बच्चों इसमें वैल्यू डालते हैं। अब हमको 20 टर्म का सम फाइंड करना है। a हमारे पास 0.15 है, 1 माइनस आर की वैल्यू 1/10 है, इसकी पावर 20 और डिवाइड में 1 माइनस 1/10। ये आपके पास कंडीशन आ गई बच्चों। अब आप इसमें क्या करने वाले हैं, देखिए इसमें अब आपको बच्चों कुछ नहीं करना, सोल्यूशन ही आगे बढ़ा देना है। तो S20 इज इक्वल टू आपके पास आएगा, इसका पॉइंट भी आप फिनिश कर सकते हैं, तो 50/100 बनेगा बच्चों ये। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप कर सकते हैं 1 माइनस
1/10 की पावर। अब इसका ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, इसको डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर बनेगा 0.10 और ये पावर 20। डिवाइड में आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे 10 - 1/10 और इसको और सॉल्व करते हैं तो 5 3 जा और 5 2 जा और यहाँ हमारे पास 3/20 आता है और यहाँ पर 1 माइनस, देखिए बच्चों 1 माइनस 0.10 की पावर 20 और डिवाइड में यहाँ पर 9/10 आता है। 0 0 कैंसिल हो जाते हैं बच्चों। तो अब आपके पास S20 3/2 और ये 9 हमारे पास डिवाइड में चल रहा है, यहाँ 1 माइनस 0.10 की पावर 20 और 3 3 जा 9 3 1 जा 3। इस तरह से S20 = 1/6 और 1 माइनस 0.10 की पावर 20। ये बच्चों आपने फाइंड कर दिया 20 टर्म का सम। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 7 बिल्कुल डन हो गया। तो सम फाइंड करने का पहला फार्मूला था, तो आपको केवल यहाँ पर प्रॉब्लम जाएगी कि आप कब फार्मूला यूज करें Sn का a और r की पावर n-1 डिवाइड में r-1। इस फार्मूले को हम तब यूज करेंगे जब r > 1 और यहाँ पर Sn = a 1 माइनस r की पावर n डिवाइड में 1 माइनस r, और ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब r < 1। तो इन फार्मूलों की मदद से आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों हमारे पास √7 √21 3 √7 n टर्म, मतलब सम फाइंड करना है। लेकिन अब की बार इंडिकेटेड जो नंबर हमारे पास है n है, n टर्म का सम फाइंड करना है। तो अब इसके लिए सबसे पहले बच्चों हमको ये कंफर्म होना चाहिए हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे। तो उसके लिए r बताइएगा कौन सा आपको फार्मूला इसमें यूज करना है। तो इसके लिए r के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, देखिए a हमारे पास कितना है √7, तो r कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, r = होता है सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से r = आपके पास होगा, देखिए √21 और डिवाइड में √7। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चे दोनों ही अंडर के अंदर है, इसलिए एक ही अंडर के अंदर भी आप इसको डाल सकते हैं। इस तरह से 7 3 जा 21, r की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई √3। अब r की वैल्यू आ गई, लेकिन इस r की वैल्यू आप जानते हैं बच्चों कि इसकी वैल्यू होती 1.732, लेकिन आप इसको यूज नहीं करेंगे। लेकिन इससे ये बात तो पता हो जाती है r > 1, r की वैल्यू 1 से बड़ी है। भाई ये तो हम इससे पता कर सकते हैं कि r की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो इसलिए अब हम फार्मूला यूज करते हैं Sn का। Sn = a r की पावर n-1 डिवाइड में r-1, क्योंकि आपने पहले से कंफर्म कर रखा है कि जब r > 1, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब इस फार्मूले को आप डालेंगे। तो Sn तो आपको पता ही करना है, a की वैल्यू आपके पास √7 है, r की वैल्यू आपके पास √3 की पावर n-1 डिवाइड में √3 - 1 है। वैसे तो बच्चों आपका आंसर यही से डन हो गया है, लेकिन आपको और सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, इसका साइन चेंज करके नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ √3 की पावर n-1 डिवाइड में √3 - 1 और √3 + 1 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ भी √3 + 1 से डिवाइड करना होगा। आप बच्चों देखिए यहाँ पर आपके मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसको ऐसे आप ड्राफ्ट करते छोड़ दीजिए इसको। √7 √3 + 1 और इसका रूट अगर आप चाहें तो हटा सकते हैं। कैसे, 3 की पावर n/2 - 1 और डिवाइड में देखिए इसमें फार्मूला बन गया बच्चों a² - b² = a + b और a - b की फॉर्म में है, इसलिए यहाँ डाल सकते हैं √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर ऑल ओवर। इसका जो सोल्यूशन बनेगा 3 का स्क्वायर 3 और यहाँ पर क्या बनने वाला बच्चों, यहाँ पर मिलने वाला है 2। 3 का स्क्वायर 2 3 बनाए माइनस कर दिया, और इस तरह से ये √3 + 1 और 3 की पावर n/2 - 1 ये आपका
फाइनली आंसर आ गया। तो इस तरह से बच्चों देखा आपने क्वेश्चन नंबर 8 को भी डन कर लिया। तो ये आपका बच्चों फाइनली आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 1 माइनस ए स्क्वायर कामा माइनस ए क्यूब डैश डैश एन टर्म इफ ए इज इक्वल टू नॉट प्लस माइनस 1। कहते हैं आपको एन टर्म का सम फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू ना तो प्लस में 1 हो सकती है ना माइनस में 1 हो सकती है। बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन प्लस में 1 माइनस में 1 नहीं लेंगे। तो अब आइए बच्चों, इसका हमें एन टर्म का सम फाइंड करना है। तो एम टर्म के सम के लिए सबसे पहले हमको ए की वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ पर भी ए है तो कैपिटल ए कर देते हैं, तो ए की वैल्यू तो 1 आ गई। अब आर की वैल्यू चाहिए बच्चों। अब आर की वैल्यू है तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म डिवाइड करेंगे। सेकेंड टर्म हमारे पास ये है 8 और ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास। तो अब हम माइनस यही a2/a1 करने वाले हैं। तो r की वैल्यू आएगी -a/1, तो r की वैल्यू -a आ गई। अब हमारे पास फॉर्मूले 2 है। अब ऐसा भी हो सकता है कि r की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो या r की वैल्यू 1 से लेस हो, लेकिन बच्चों यहाँ पर हमारे पास -a है और -a में क्वेश्चन ने कहा है आप -1 या +1 नहीं लेंगे, बाकी कुछ ले सकते हैं। तो अब आप बच्चों देखिए, अगर हम यहाँ पर प्लस का 2 लेते हैं तो आंसर हमारा माइनस का, अरे भाई r = -a है। r की वैल्यू a की वैल्यू अगर हमने 2 डाल दिया तो इसका आंसर -2 आएगा, जो 1 से लेस हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पर r की वैल्यू प्लस नहीं माइनस का 2 डाल देते हैं तो एक -2 डाल देते हैं तो r की वैल्यू प्लस में 2 आती है। तो ये तो कन्फर्म ही नहीं हो पा रहा बच्चों कि हमें जो r की वैल्यू लेनी है वो ग्रेटर लेनी है 1 से या लेस लेनी है। तो इसके लिए बच्चों कोई सा फार्मूला डाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्लियर नहीं हो रही, कोई सी फार्मूले से हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो आइए बच्चों डालते हैं फार्मूला Sn का। तो Sn = a r⁻n-1 डिवाइड में r-1। ये हमने फार्मूला इसमें यूज कर दिया। अब जैसे हमारे पास कंडीशन है, उस कंडीशन में कोई सी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, तो इसलिए हम इसी फार्मूले को यूज करते हैं। तो Sn = a की जगह 1 है, r की जगह देखिए बच्चों r की जगह -a और इसकी पावर n है हमारे पास, और -1 डिवाइड में माइनस हमारे पास है। अब यहाँ बच्चों आपको माइनस बहुत डिस्टर्ब करेंगे, तो बस ऐसा करिए कि वो फार्मूला डाल दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर क्या बनता है बच्चों देखिए 1 - r⁻n और डिवाइड में 1 - r। अब इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि माइनस की कंडीशन आपके पास खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर -a⁻n बन रहा है और यहाँ 1 और माइनस का a बन रहा है। तो इस तरह से Sn = ये 1 तो गया बच्चों काम से 1 माइनस और यहाँ -a⁻n डिवाइड में देखिए 1 माइनस प्लस का हो जाएगा a। तो इस तरह से बच्चों आपका जो फाइनली आंसर आया 1 माइनस का a⁻n डिवाइड में 1 + a, मतलब ये आपका फाइनली आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो आपके पास कौन सा था, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 था, वो भी हमने डन कर दिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है x³ x5 x7 डैश एंड टर्म इफ x = नॉट +-1। ये भी क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक हम सीक्वेंस सीरीज दे रहे हैं और उसमें आपको क्या करना है कि x की वैल्यू ना तो प्लस में 1 आप ले सकते हैं ना माइनस में 1 ले सकते हैं, एन टर्म तक आपको सम फाइंड करके देना है। तो अब इसके लिए बच्चों आइए पहले तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म a = x³ बनता है। अब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास सेकेंड टर्म है। तो हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a2/a1 करके फाइंड करते हैं। तो r की वैल्यू हमारे पास x³ डिवाइड में x³ होगा। अब आप समझ गए होंगे जब बेस इक्वल होते हैं पावर माइनस कर सकते हैं, तो 5 में 3 माइनस हो जाएगा। r की वैल्यू कितनी आ गई, x⁻² आ गई। a की वैल्यू भी आपको मिल गई बच्चों, r की वैल्यू भी मिल गई। अब तो वैल्यू आपके पास मिल चुकी है।
अब आपको क्या करना है, SN का फार्मूला डालना है, लेकिन फार्मूले से पहले आप कंफर्म करना है x की वैल्यू r से ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो अब यहाँ पर बच्चों देखिए हमारे पास x है और हम x की वैल्यू ना तो -1 ले सकते हैं और ना +1 ले सकते हैं, लेकिन बाकी तो कोई सी वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ देखिए बच्चों x की वैल्यू हम -2 डालते हैं, तो अगर x की वैल्यू -2 डालते हैं तो फिर r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, देखिए बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू हम -2 डालते हैं, तो -2 डालने से -2 का स्क्वायर करेंगे तो r = हमारे पास कितना आएगा, r की वैल्यू 4 आ गई। लेकिन यहाँ पर अगर प्लस डालते हैं तो भी कितनी आएगी बच्चों, 4 आएगी। मतलब r की वैल्यू हमारी, इसका मतलब है या तो 1 के इक्वल होगी, 1 तो आप डाल ही नहीं सकते, या तो 2 डालें, माइनस में डालेंगे स्क्वायर करेंगे प्लस, तब भी r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों इसमें हमको क्या करना है ये बात देखना है। तो देखा बच्चों आपने, ये आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, x की वैल्यू 1/2 हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो बच्चों इसके लिए आपको बिल्कुल स्वतंत्रता है, आप किसी फार्मूले को डाल दीजिए। चलिए फार्मूला डालते हैं, a1 - r⁴ डिवाइड में 1 - r। वैसे भी आप किसी फार्मूले को डाल दोगे, आंसर तो आपका सेम ही आना है ना। तो SN = a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x³ है, और 1 - r की वैल्यू हमारे पास x² है, इसकी पावर n है। अब आइए देखिए डिवाइड में हमारे पास क्या है, 1 - x²। इसको और सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, SN = x³ और 1 - x²n, और यहाँ डिवाइड में 1 - x²। इस तरह से आपने देखा बच्चों कि इसका भी हमने सम फाइंड कर दिया। ये आपके पास इसका फाइनली आंसर है। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 सभी में सम फाइंड करना था, वो आपने डन कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों हमारे पास, इवेलुएट सिग्मा k = 1 से 11 तक 2 + 3 की पावर k। मतलब ये क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें क्या करना है हमको, इसको इवेलुएट, इसकी वैल्यू निकाल के देना है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर 2 और +3 और इसकी पावर k। यह सिग्मा का मतलब है बच्चों इसको ऐड करना, और कहाँ तक ऐड करना है, 1 से लेके 11 तक, 1 से लेके 11 तक आपको ऐड करना है। तो आइए देखते हैं बच्चों सोल्यूशन में। सबसे पहले k की जगह 1 से स्टार्ट करते हैं, तो सिग्मा इसको प्लस करना है, तो हमने लिया पहले 2 + 3 की पावर 1, फिर +2 + 3 की पावर 2, +2 + 3 की पावर 3, और प्लस डैश कहाँ तक ले चलना है बच्चों, यहाँ हमको यहाँ लेना है 2 + 3 की पावर 11 तक, ये प्लस करना है बच्चों। अब आपने देखिए बच्चों यहाँ पर 2 कंडीशन है। अब चाहे तो आप इनका स्क्वायर कर दीजिए, लेकिन आपको 11 तक स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब पावर को ख़त्म करना पड़ेगा, और फिर ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं तो हमको कम से कम सलूशन का ध्यान रखना है। तो अब बच्चों अगर हम इसको प्लस करते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर हम प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 + 3 मतलब 5 बन गया, फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म अगर हम लेते हैं तो 2 + 9 = कितना हुआ, 11 हुआ। और इसमें अगर हम लेते हैं बच्चों तो A3 हमारे पास बनेगा, 2 + 3 3 × 9 27 और 29। तो बच्चों ये जो हमारी सीरीज है ये AP में तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस आप देखिए, इनका डिफरेंस अगर लेते हैं 6 आता है, लेकिन इनका डिफरेंस लेते हैं तो 18 आता है। अब रेशियो देखते हैं बच्चों, अगर इसमें से इसको रेशियो लेते हैं तो 11/5 आएगा, इसका रेशियो 29/11 आएगा। मतलब अगर आप इस तरह से भी करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। मतलब ना तो ये हमारे पास जो सीरीज है ना तो AP की सीरीज है ना ही GP की सीरीज है। तो अब आप सोचिए अभी तक जो हमने
पढ़ रखा है वो या तो AP से सलूशन करते हैं या तो GP से करते हैं, तो हमको प्लस भी करना है। तो अब इसके लिए हमारे पास क्या विकल्प हो सकता है बच्चों, अब आप ऐसा करिए, इसकी दो सीरीज अलग अलग बना लीजिए। जैसे हम 2 को प्लस करेंगे, कहाँ तक प्लस करेंगे, देखिए बच्चों 11 टाइम तक, 2 2 2 और प्लस डैश 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 कहाँ तक, 11 टर्म तक, प्लस यहाँ पर लेंगे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 प्लस डैश डैश कहाँ तक, 11 टर्म्स तक, या हम यहाँ कह सकते हैं फाइनली कहाँ पर, 3 की पावर 11 तक, ये आप ले सकते हैं। तो देखिए बच्चों जब इसका सम करेंगे, ये हमारे पास 2 और 2 कहाँ तक है, 11 टर्म तक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके सम करने के लिए 2 × 11 डाल दें, तो इनका सबका सम आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ चलते हैं बच्चों, देखिए ये तो पक्का बच्चों GP में सीरीज मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर बच्चों आप लेते हैं तो A की वैल्यू आपके पास 3 मिलेगी, R की वैल्यू मिलेगी 3 की पावर 2 डिवाइड में 3 फाइनली 3। तो इसका मतलब ये GP में है बच्चों, क्योंकि इसमें डिवाइड करते हैं इससे तो फ्री रेशियो इक्वल आएगा। तो यहाँ पर तो आपने 22 ले लिया बच्चों, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला डालेंगे, तो यहाँ फार्मूला डालेंगे A अब R की वैल्यू देखिए बच्चों, R ग्रेटर देन 1, यहाँ R की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसलिए R की पावर n-1 और डिवाइड में R-1 डाल देंगे। तो यहाँ तो आपने 22 कर ही दिया है, यहाँ A की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू 3 की पावर 11-1 डिवाइड में 3-1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं 20, और यहाँ पर देखिए 3, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बच्चे, जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप अंदर मल्टीप्लाई करने का मतलब, चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 की पावर 11-1। अब बच्चों यहाँ से आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको और सोल्यूशन करना है तो कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के बाद आपके पास क्या मिलने वाला है, 2, यहाँ 44 हो गया बच्चों, यहाँ पर आप देखिए इसकी मल्टीप्लाई बनेगी, तो ये पावर 1 है तो ये 3 की पावर 12 हो जाएगा, माइनस का 3, इसका सोल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा 41, और यहाँ पर प्लस का 3 की पावर 12 डिवाइड में 2। अगर आप फाइनली सोल्यूशन करना चाहें तो यहाँ तक कर लीजिए, अन्यथा आपका यहाँ से आंसर था, आप यहीं से इसको आंसर में डिक्लेयर कर दीजिए। यहाँ से आपने सम फाइंड कर लिया, तो ये किसके लिए फार्मूला था, ये फार्मूला आपने डाला बच्चों Sn का, यानी S11 का, ये S11 आप फाइंड कर रहे थे और आपने S11 आपने इसका फाइंड कर दिया। तो यही आपको करके देना था बच्चों, क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 12 हमारे पास है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ GP 39 डिवाइड 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड टर्म्स। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि आप स्टार्टिंग के 3 टर्म ले लीजिए, उनका सम कर डालिए तो आपको 39/10 मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उनका प्रोडक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 1 मिल जाएगा। तो फिर ऐसी कंडीशन के बाद आपको कॉमन रेशियो एंड टर्म्स फाइंड करना है। तो टर्म्स हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो टर्म्स हमारे पास देखिए बच्चों A1 और A2 और A2 3 टर्म हो गए, यानी कि A1 की वैल्यू तो A हो जाएगी, इसकी वैल्यू AR हो जाएगी और इसकी वैल्यू AR² हो जाएगी। इस तरह से आपने बच्चों इसको कर लिया। अब आपको बताना क्या है, देखिए बच्चों आपको बताना है कि R की वैल्यू कितनी होगी और A1 A2 A3 की वैल्यू कितनी होगी, ये बताना है। मतलब आइए देखते हैं, सबसे पहले हमको यहाँ पर जो फाइंड करना है वो कॉमन रेशियो फाइंड करना है। R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, A1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, A2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, A3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास बच्चों, तो कहता है इनका प्लस कर दीजिए, प्लस कर दिया बच्चों, और कहता है आप 39/10 लिख दीजिए, हमने लिख दिया। चलिए अब आप क्या करेंगे, देखिए बच्चों इसकी वैल्यू डाल दीजिए। फर्स्ट टर्म हमारे पास A होता है, सेकेंड टर्म AR होता है, थर्ड टर्म AR² होता है, 39/10 हो गया। अब इसमें आप A कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 1 + R + R² डिवाइड, यानी कि 39/10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब इससे बच्चों कुछ बात बनने वाली नहीं है, लेकिन सेकंड कंडीशन हमारे पास है। ये फर्स्ट कंडीशन थी बच्चों क्वेश्चन की, फर्स्ट कंडीशन, ये हमारे पास जो कंडीशन थी वो फर्स्ट थी, फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन आपके पास क्वेश्चन की क्या, तो बच्चों सेकंड कंडीशन हमारे पास है, इनका प्रोडक्ट A1 A2 A3 इज इक्वल टू 1 है। ए की A1 की वैल्यू हमारे पास A है, A2 की वैल्यू हमारे पास AR है और A3 की वैल्यू हमारे पास AR स्क्वायर है। जैसे इनकी मल्टीप्लाई करते हैं ए क्यूब बनेगा और यहाँ R और R स्क्वायर R क्यूब बनेगा 1। इस तरह से AR की पावर भी 3 लिख सकते हैं और इसका जब क्यूब लेंगे तो AR की वैल्यू हमारे पास 1 मिलेगी। ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड आ गए बच्चों। अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से हम इसकी वैल्यू या तो इसमें डालते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखिए सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दिया या फर्स्ट डिवाइड सेकंड कर देते हैं बच्चों। ये हमने फर्स्ट डिवाइड सेकंड किया तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट है A1 प्लस R स्क्वायर और सेकंड हमारे पास है AR। फर्स्ट में हमारे पास देखिए बच्चों क्या है 39/10 और डिवाइड में 1। यहाँ 1 से A से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस R स्क्वायर बन रहा है, यहाँ डिवाइड में R बनता है। ये 1 बच्चों आप पे कोई इफेक्ट डालने वाला नहीं है, तो 39/10 करके इसको 1/1 करके डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए और इस तरह से कंडीशन आगे बढ़ जाएगी। अब इसको सॉल्व करते बच्चों, 10 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई में देखिए, यहाँ 10 R के साथ मल्टीप्लाई 10R स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई 10R स्क्वायर, 39 की मल्टीप्लाई R के साथ है। सभी को वन साइड लाइए बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 10R स्क्वायर है और यहाँ 10R है, माइनस का 39R प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए बच्चों 10R स्क्वायर है हमारे पास और माइनस का 29R और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब इसके आपको फैक्टर करना बच्चों। फैक्टर करने के लिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक तो आपके पास फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आप इस फार्मूले को डाल सकते हैं या सीधे मेथड के फैक्टराइज मेथड से आप इसको कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से करते हैं, देखिए बच्चों 10 की 10 से मल्टीप्लाई हो गए तो कितने हो गए 100 हो गए। 100 के ऐसे फैक्टर करिए कि उनका सम या सबट्रैक्ट जो है 29 के इक्वल हो जाए। तो इसके लिए हम 25 × 4 का सिलेक्शन करते हैं और ये 100 मिलता है। अगर 25 पे 4 प्लस करते हैं तो 29 मिलता है। इस तरह से बच्चों हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 29 के प्लेस पे 25R - 4R डाल सकते हैं, जो कि माइनस में लाना है ना, और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ 5R कॉमन लेंगे तो 2R - 5 बनने वाला है, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2R - 5 बनने वाला है। तो 2R - 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 5R - 2 बनेगा इक्वल 0। यहाँ तक बच्चों आपके बात डन हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको आगे इसको सॉल्व करना है। तो पहले इस फैक्टर को लेते हैं। जैसे इस फैक्टर को लेंगे 2R - 5 इज इक्वल टू 0 या 2R इज इक्वल टू 5 या R की वैल्यू आपके पास 5/2 हो गई। क्वेश्चन ने आपसे कहा था आप जो है कॉमन रेशियो बताइए। कॉमन रेशियो तो निकाल लिया, टर्म चाहिए। टर्म के लिए आपको A की वैल्यू भी चाहिए ना, तो आइए इसकी वैल्यू डालते हैं फर्स्ट में। तो AR इज इक्वल टू 1 था, AR की वैल्यू 5/2 है इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है A इज इक्वल टू आपके पास बनेगा 2/5। अब आपको क्या करना है, टर्म फाइंड करना है। तो A1 निकालिए, A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 2/5 आ गया। A2 निकालेंगे तो AR आएगा, मतलब 2/5। R की वैल्यू देखिए बच्चों, R की वैल्यू आपने फाइंड किया था 5/2, मतलब ये ऑल ओवर कैंसिल इज इक्वल टू 1। तो आप A3 निकालते हैं, A3 का मतलब AR स्क्वायर और ये 2/5 × 5/2 × 5/2। अब यहाँ से कैंसिल हो गए, आपके पास वैल्यू कितनी आई 5/2। तो टर्म आपको मिल चुके हैं बच्चों, कौन से 2/5 1 5/2।
इस तरह से। अब ये सेकेंड टर्म अगर आपको फाइंड करना है तो इससे फाइंड कर लीजिए बच्चों, 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 5r इज इक्वल टू 2, तो r इज इक्वल टू 5/2। इससे आप जो है सेकेंड टर्म सेकेंड सीरीज की कंडीशन भी आप ले सकते हैं। तो इसको स्वयं सॉल्व कर लीजिए बच्चों। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3 स्क्वायर 3 क्यूब डैश डैश आर नीडेड टू गिव द सम 120। कह रहा है जो हम सीरीज दे रहे हैं उसमें से कितने टर्म हैं, वो कौन से टर्म है जिनका सम 120 है, मतलब इसमें कितने टर्म है जिनका सम 120 है बच्चों। तो आइए देखिए, इसमें सम गिवन है बच्चों। सम गिवन का मतलब है Sn इज इक्वल टू हमारे पास 120 गिवन है। अब यहाँ पर जो सीरीज हमारे पास है, देखिए बच्चों सीरीज हमारे पास है 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब डैश डैश डैश। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास यानी a हमारे पास 3 हो गया। अगर r लेते हैं तो a2 डिवाइड में a1 करते हैं, तो a2 हमारे पास ये 3 का स्क्वायर है, और a1 हमारे पास हमारे पास या a1 कहिए बच्चों, तो यही 3 है। कैंसिल हो जाती है एक पावर, तो यहाँ 3 बनता। r की वैल्यू मिल गई बच्चों। अब आपको क्या करना है बच्चों, चूंकि सम गिवन है तो सम का ही फार्मूला डालते हैं। तो सम के फार्मूले के लिए देखिए Sn इज इक्वल टू a। अब आप कंफर्म करिए r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है या लेस है, तो r ग्रेटर देन 1, 3 है ना, तो r ग्रेटर देन 1। तो अब आपके पास जो फार्मूला है इस वाले फार्मूले को आप डालेंगे, तो यहाँ पर बनेगा a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 डिवाइड में r माइनस 1। तो चलिए Sn हमको Sn तो दिया है बच्चों, तो यहाँ डाल दीजिए ना 120 वैल्यू। a की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 3 की पावर n माइनस 1 डिवाइड में 3 माइनस 1। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए 120 इज इक्वल टू 3/2 और इंटू 3 की पावर n माइनस 1। इसको इधर लाइए बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 240 बनता है, इसकी पावर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये पावर 1 है, ये पावर n है, इसको n प्लस 1 कह सकते हैं बच्चों। तो अब आगे इसको और सॉल्व करते हैं। ऐसा क्यों आप क्वेश्चन को कर रहे हैं बच्चों, इससे आप पहले ही डिवाइड कर दीजिए ना और इजी हो जाए। कैसे, यहाँ से डिवाइड करिए, 3 4 जा 12 और यहाँ पर आएगा 40 इंटू 2 और यहाँ पर 3 की पावर n माइनस 1 बना। अब यहाँ पर कितना हो गया, 80 हो गया। 1 को भी इधर ले आइए, तो यहाँ 3 की पावर n बन गया, यहाँ 81 हो गया, यहाँ पर 3 की पावर n हो गया। अब ये बच्चों 81 3 की पावर में ही होना चाहिए, तो 3 की पावर में होगा, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 3 जा 81, यानी 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर n। मतलब आप देखिए बेस आपके पास इक्वल है, आप पावर कंपेयर कर सकते हैं, n की वैल्यू आप 4 डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि आपने 4 टर्म का सम फाइंड किया तो आपको 120 मिल जाएगा। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे, चलिए बच्चों देखते हैं एक बार। देखिए हमारे पास 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 की पावर 4 टर्म हो गए। ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, 27 हो गया, 81 हो गया, प्लस करिए चलिए 9 3 12 हो गए, 12 19 हो गए, 19 के बाद देखिए 1 और 7 8 हो गए, और 8 8 16 17 20 और कैरी 2 2 10 10 2 12 आ गया बच्चों सम। तो इस तरह से 4 टर्म का सम आपके पास आ गया। इस तरह से क्वेश्चन में डन हो गया बच्चों।